हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने अपने डेली लाइफ में अक्सर देखा होगा कि जब भी हम चलते हैं तो हमारे हाथ जो रहते हैं वो आगे और पीछे की तरफ हिलने लगते हैं, और साथ साथ जब हम अपना लेफ्ट पैर जो रहता है वो आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमारा राइट हैंड जो रहता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। और साथ ही साथ जब हमारा राइट पैर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमारा लेफ्ट हैंड वो भी आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जब चलते हैं तो हमारे हाथ जो है वो आगे और पीछे की तरफ क्यों हिलने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक इसके पीछे का जो रीजन है वो दो रीजन है। फर्स्ट रीजन जो आपका है वो है आपका हेरिडिटी, अनुवंशिकता। वो ये है कि पहले के टाइम में जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे, और बंदर जो है दोनों हाथों और पैरों की मदद से अपना चलते थे। जब भी वो मोशन करते थे तो हाथ और पैर दोनों का यूज करके चलते थे। इस वजह से उनकी जो ये हेरिडिटी, जो अनुवंशिकता है, वो हमें विरासत रूप में मिल गई है। और आज के भी टाइम में जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के साथ साथ हमारे हाथ भी जो है आगे की तरफ चलने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। तो ये जो है वही आनुवंशिकता है जो कि हमें विरासत रूप में बंदरों से मिली है। इसी वजह से जो है जब हम चलते हैं तो हमारे पैर के साथ साथ हाथ भी जो है मोशन करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का जो सेकंड रीजन है वो आपका है जड़त्व का नियम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उस पर बेस्ड है। न्यूटन साहब ने कहा था कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई अवस्था में ही बनी रहेगी, यदि गति की अवस्था है तो गति की अवस्था में बनी रहेगी, जब तक कि उस पर बार बार लगाकर उसकी अवस्था को बदलने की कोशिश ना की जाए। इस वजह से क्या होता है कि जब आप गति करते हैं, चलते हैं, तो आपका जो बॉडी का डाउन पार्ट, जो पैर है, वो तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का अपर पार्ट जो रहता है वो मोशन में नहीं आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपने देखा होगा कि आप जब भी ट्रेन या बस में सफर करते हैं तो जब ट्रेन या बस अचानक चलती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और जब अचानक वो रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी यही रीजन होता है कि आपका जो है डाउन पार्ट वो मोशन में आ जाता है, लेकिन आपका अपर पार्ट मोशन में नहीं आ पाता। तो ये जड़त्व के नियम की ही वजह से होता है। वही नियम यहाँ पर वर्क करता है। आप जब चलते हैं तो आपका डाउन यानी जो पैर है वो तो मोशन करता है, लेकिन अपर पार्ट मोशन नहीं करता है। इस वजह से क्या होता है कि आपके हाथ जो रहते हैं वो आपकी बॉडी से जुड़े तो रहते हैं, लेकिन वो फ्रीली अपना मोशन करते रहते हैं। यानी वो अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए जो भी फोर्स अप्लेबल रहता है उसको अप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप मोशन आगे तरफ बढ़ते हैं तो उस वजह से बॉडी का जो वर्क रहता है, उस वर्क की वजह से एक फोर्स लगता है। वो फोर्स इन दोनों के हैंड की जो पोजीशन है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। इसी वजह से आपके दोनों हाथ जो है वो आगे और पीछे की तरफ हिलने लगते हैं। जब आप चलते हैं तो आपके हाथ और पैर दोनों हिलने लगते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन यही होता है कि जब आप चलते हैं, पैर जब आगे मोशन करते हैं तो उस वजह से आपने एक वर्क किया, उस वर्क की वजह से आपके बॉडी में फोर्स जनरेट हुआ। उस फोर्स ने क्या किया है, आपके दोनों हैंड जो है उनकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश की। इस वजह से ही आपके हाथ जो दोनों रहते हैं जब आप चलते हैं तो वो भी आगे पीछे की तरफ हिलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये रीजन हमें कंप्लीट में मिल चुका है कि हम जो है जब चलते हैं तो हाथ और पैर हमारे क्यों हिलने लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम अपना लेफ्ट पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमारा राइट हैंड आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसके पीछे का रीजन फ्रेंड्स ये होता है ना कि हमारी बॉडी जो रहती है वो अपने पोजीशन को हमेशा मेंटेन रखना चाहती है। आप जब भी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, जब भी आपने अपना राइट पैर आगे की तरफ बढ़ाया तो राइट पैर आगे तरफ बढ़ाने की वजह से आपका जो इस राइट साइड का पूरा जो बॉडी पार्ट है वो आगे की तरफ बढ़ गया। इस वजह से क्या होता है, बॉडी का जो पोजीशन रहता है वो चेंज हो जाता है। आपकी बॉडी जो रहती है वो बेंड शेप में हो जाती है, झुकी हुई शेप में हो जाती है। तो ये जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखने के लिए ही आपका जो लेफ्ट हैंड रहता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, ताकि आपकी जो अपर बॉडी का पोजीशन है वो मेंटेन रहे, वो फिक्स रहे, यानी वो बिल्कुल सीधा बना रहे, वो टेढ़ा झुका हुआ बेंड शेप में ना बना रहे। यही रीजन होता है कि जब भी आप राइट पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जब आप जो है अपना लेफ्ट पैर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपका राइट हैंड आगे की तरफ बढ़ जाता है, ताकि आपकी बॉडी पोजीशन जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, इसी वजह से जो है यहाँ पर आपको ये सब घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक था उसे आप काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो आपका हाथ हिलाने के पीछे जो रीजन है वो आपके दो रीजन मैंने बता दिया। एक तो आपका ह्यूमिडिटी है जिसे आप अनुवंशिकता कहते हैं, जो कि हमें बंदरों से मिला हुआ है, और दूसरा हमारा है जड़त्व का नियम जो कि न्यूटन साहब ने दिया, तो वो यहाँ वर्क करता है। और बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए ही जब आप लेफ्ट पैर बढ़ाते हैं तो राइट हैंड आगे आता है, राइट लेग बढ़ाते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड आगे तरफ आ जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।